आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बच्चों, सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि सारा का सारा जो कंटेंट है बच्चों, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर कंटेंट आपके पेपर में आएगा। सबसे पहले एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी बच्चों कितने नंबर का आ रहा है, तो 40 मार्क्स का के पेपर में आएगा बच्चों। ये शॉर्ट नोट है बच्चों, जिस पे एग्जामिनर आप लोगों से ना किस तरीके से बच्चों उन टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है बच्चों। एग्जामिनर कौन से टॉपिक पे आप लोगों से शॉर्ट नोट पूछेगा, ऑलमोस्ट मैंने सब डाल दिए हैं बच्चों। हल्का फुल्का कोई टॉपिक एक आधा हो सकता है कि ना लिखा हो, लेकिन ऑलमोस्ट मेरी तरफ से पूरी कोशिश है बच्चों कि सारा लिख दिया मैंने। ये ज़रूर एक बार बच्चों हल्का फुल्का रीड आउट ज़रूर करें, क्योंकि अगर ये कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि नाबार्ड वाला बच्चों, ठीक है। नाबार्ड ज़रूर पढ़े बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ, इसके क्या क्या फंक्शंस है बच्चों, आउटसोर्सिंग ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, यानी एसएचजी बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है ये पढ़ना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये ज़रूर बच्चों, इसमें आप लोग थोड़ा सा और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बच्चों देख लेंगे क्या क्या चीज़ें। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग बच्चों, ये क्या है ये ज़रूर पढ़ें। अब क्या क्या स्टेप टेकन टू बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बच्चों कैसे हमने अटेंड किया, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, ये ज़रूर पढ़ना आपको। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके इम्पैक्ट कौन कौन से फेजेस में किए गए थे, क्या क्या है ये जरूर, ये इस पे आप लोगों का बच्चों हो सकता है कि शॉर्ट नोट दे दे, क्योंकि आपको ही पता है कि पेपर में अब चीज़ें घुमा के दी जा रही है, डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दी, ये जरूर पढ़ना है आपको। इसके अंदर जैसे बच्चों रेलवे है, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो टॉपिक, टैरिफ क्या है, कोटा क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों, 1-2 नंबर में पूछा जाएगा। फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शन है आप लोग ये डिटेल में देख लेना, फंक्शन वाला आ जाता है पेपर में बच्चों। इसके अलावा और क्या है बच्चों, तो और आ जाता है बच्चों ये आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो चैप्टर है उससे पूछा जा सकता है बच्चों। कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। इसके अलावा लेबर फोर्स, वर्क फोर्स में आप लोगों का ये फार्मूले वगैरह भी थोड़ा देख लेना बच्चों। उसके बाद आता है वाइट रिवॉल्यूशन, इसी को ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है बच्चों, फ्लूड। अब इसमें क्या है, इसमें हुआ था मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा। और लास्ट आता है बच्चों गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सब याद करें। सबसे पहले करना क्या है बच्चों, आपके पास बुक है, अगर जिन बच्चों के पास संदीप गर्ग की बुक है उनके पीछे बच्चों रिवीजन टू किए, आप फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को। सभी के डेट और फैक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के पास डेट और फैक्ट नहीं है, तो बच्चों आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको एक, मेरे पास है बच्चों सारे डेट और फैक्ट, वो सब आप लोगों को भेज दूंगा। 9540191013। अभी आपके पास टाइम है कल का, कल आप रिलैक्स होकर पूरे दिन अच्छे से प्रिपेयर करिए बच्चों, ताकि सारी, क्योंकि आप ये 3 आवर के लिए पढ़ रहे हो बच्चों, क्योंकि मैंने लास्ट और भी वीडियोस में बोला है आप ही लोगों को मेहनत करना है बच्चों, हम तो आपकी हेल्प कर सकते हैं एज ए टीचर बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत।